जय मैं डाट काली भक्त हूं। आज का जो वीडियो टैगलाइन से आप समझ गए होंगे, जितने भी बच्चे मुझसे वैसे तो सवाल भी करते हैं और जितने भी बच्चे जितने भी भगत हनुमान बाबा जी के हैं और हनुमान चालीसा तो वो नित्य पाठ करते ही करते होंगे, परंतु उनका कहना है कि जो हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद लाभ मिलना चाहिए या जो परेशानियां उनको समापन होना चाहिए वो नहीं हो पा रही है। हम कई कई सालों से कई कई समय से एक दिन में 7-7 बार, 108 बार, 11 बार या एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। क्या कारण हो सकता है कि आपको हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलता, उल्टा और ज्यादा गलत आपकी लाइफ में हो रहा है, जिंदगी आपकी बर्बाद होती जा रही, गलत आदतों में पड़ते जा रहे हो, बुद्धि आपकी भ्रष्ट होती जा रही है और सक्सेस आपको मिलती नहीं है। आज मैं इन्हीं कारणों का आपको जवाब दूंगा कि क्यों ऐसा होता है और क्या कारण है जिसके कारण आपको हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद भी वो कृपा हनुमान बाबा जी की नहीं मिल पा रही। समझ जानकारी देने से पहले हमेशा की तरह मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप भी किसी समस्या में फंसे पड़े हो, उसका निवारण नहीं मिल रहा है, ये कुंडली विश्लेषण मुझसे पर्सनली कराना चाहते हो, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। वहां मैसेज बॉक्स में जाएं, अपॉइंटमेंट लिखें, चार्जेस पे करें और चार्जेस पे करने के बाद एक निर्धारित समय दिया जाएगा। उस निर्धारित समय पे आप स्वयं मुझसे बात करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी हम डिस्कस करेंगे और आपको मैं उसका समाधान दूंगा ही दूंगा। परेशानी कैसे भी होगी, समाधान आपको जरूर मिलेगा। अगर सच्चे मन और सच्ची भावना से आप मेरे साथ जुड़ोगे तो रिजल्ट 100% होगा। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। तो मैं आपको बता दूं कि हनुमान चालीसा का पाठ बहुत से लोग करते हैं। कुछ लोग ये समस्या हो सकती है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है और ना ही उनकी समस्याओं का समाधान हो पा रहा है। तो कोई गलती आप ऐसी कर रहे हो जिसकी वजह से हनुमान बाबा जी का आपके ऊपर ध्यान जा ही नहीं रहा है या उनकी कृपा आप पर नहीं हो पा रही है। अब बात करें सबसे पहले आवाहन की, तो एक सबसे बड़ा कारण यह हो सकता है कि जब भी आप हनुमान चालीसा पाठ करते हो, आप हनुमान बाबा जी का आवाहन ही नहीं करते। आप क्यों हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो? क्या इच्छा रख के करो? क्या भाव है? क्या आपका संदेश है उनके लिए? कहीं ना कहीं आप कुछ तो आपका कारण होगा, चाहे वो निस्वार्थ भी हो तो भी तो आप चाहोगे ना हनुमान बाबा जी एक बार घर पे मेरे विराजमान हो, स्थान लें और घर की सारी नकारात्मकता या तंत्र मंत्र या बुरी विद्याओं का सत्यानाश करें, या फिर आप किसी कार्य में सफल नहीं हो पा रहे, उस सफलता के लिए आप मांगोगे उनसे, कुछ तो करोगे। तो कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले हनुमान बाबा जी का आवाहन करना अत्यंत आवश्यक है। अब कई लोग इसमें टिप्पणी भी कर सकते हैं और कमेंट में लिखेंगे भाई हम तो ये करते हैं। भाई जो करते हैं उनके लिए ये मैसेज नहीं है, ये वीडियो नहीं है। जो नहीं करते कहीं ना कहीं इस चीज पे ध्यान जरूर दें। वहीं बात करें दूसरे कारण की, तो हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए एक समय तय होना चाहिए। कई लोग इसे तब पढ़ते हैं जब उनका मन करता है और तब नहीं जब उनका मन करता है। कई लोग ये गलती करते रहते हैं, तो भैया ध्यान दें, आप हनुमान चालीसा का जो पाठ करें एक नियम बना ले। सुबह आप जब पूजा पाठ करें तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये आपका रक्षा कवच भी बनेगा, आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा। कहीं आओगे जाओगे जो भी करोगे, घर से बाहर निकलने के बाद आप बिल्कुल पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रहोगे। तो सबसे पहले हम हनुमान बाबा जी का आवाहन करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और समय निर्धारित करेंगे कि एक ही समय पे हनुमान चालीसा का पाठ हमने करना है, ताकि बाबा जी को पता रहे कि इस समय पे मेरा ये भक्त इस घर पे मेरा आवाहन करता है, मेरा पाठ करता है और मुझे उस समय पर उपस्थित होना आवश्यक है। वहीं बात करें तीसरे कारण की, तो हनुमान चालीसा का पाठ किसी पवित्र स्थान पर बैठकर करना चाहिए, खास तौर पर या तो अपने घर के पूजा स्थल पर या फिर मंदिर पर या तीर्थ क्षेत्र में या किसी पहले से तय जगह पर जिसे साफ करके पवित्र किया गया हो। इसे हर जगह या सड़क पर नहीं पढ़ना चाहिए, तो एक स्थान इसके लिए निर्धारित होना चाहिए जहां पर आप हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब अगला कारण आता है कि बहुत से लोग संकट में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। कहते हैं कि दुख में तो सभी उन्हें याद करते हैं, लेकिन सुख में कोई उन्हें याद नहीं करता। सुख में उन्हें याद करें तो दुख किस बात का। दूसरी बात, हनुमान बाबा जी पर आस्था रखना बेहद जरूरी है।
दूसरे देवताओं के बारे में ना सोचें। हनुमान सभी सुखों को आपको देते हैं। बहुत से लोग धैर्य नहीं रख पाते और दूसरे देवताओं का नाम जप करने लग जाते हैं। मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूं कि आप ऐसा ना करें कि किसी और भगवान को नहीं पूजना, परंतु जब आप किसी शक्ति पर, वो कोई भी शक्ति हो, सिर्फ हनुमान चालीसा की बात नहीं है, आप किसी भी चीज का पाठ कर रहे हो, जब किसी कारण से करते हो तो उस शक्ति पर आपने विश्वास रखना, और विश्वास ऐसा कि फिर कहीं नहीं मुड़ना है। दूसरी चीज, दूसरा कारण मैं आपको बता देता हूं कि बहुत से लोग हनुमान चालीसा का पाठ तो करते हैं लेकिन हनुमान चालीसा के दोहे नहीं पढ़ते। कहीं ना कहीं जब हनुमान चालीसा का दोहा आता है तो वो भी जरूर पढ़ना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले बहुत से लोग हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते हैं, हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति को पवित्र जल से शुद्ध करते ही नहीं है, और तुलसी की माला या पवित्र धागा पहनाते ही नहीं है, और उन्हीं भक्तों के भाव से उनका पसंदीदा भोजन चढ़ाते ही नहीं है। तो भैया, आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो तो कहीं ना कहीं जब उनका आप पाठ करें तो उनको कुछ ना कुछ अर्पण जरूर करें। शुद्ध जल यानी कि गंगा जल का छिड़काव जरूर करें, और पवित्र धागा, मौली धागा उनको अर्पण कर सकते हो आप। ठीक है, तो एक माला उनको मौली धागा की जरूर पहनाए। प्रत्येक मंगलवार आप इसे पहनाएं, और हर मंगलवार जो पुरानी होती है उसे जल प्रवाह करें या पीपल के पेड़ पर छोड़ दें। वही बात करूं अगर मध्यम स्वर की, तो बहुत से लोग हनुमान चालीसा का पाठ बहुत तेज स्वर में गलत उच्चारण के साथ करते हैं। बहुत धीमी आवाज में अगर आप करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप धीमी आवाज में करें, मध्यम आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ करें तो वो ज्यादा आपके लिए फलदायी होगी। अब जब बात करते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ कितने दिन तक करना चाहिए या कितनी बार करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, हनुमान चालीसा का पाठ 100 बार करना चाहिए। अगर 11 बार नहीं कर सकते तो 11 दिन तक करें। अगर 11 दिन तक नहीं कर सकते तो कम से कम 9 बार करें। 9 बार नहीं कर सकते 7 बार करें, 7 दिन तक करें, 5 बार करें, 5 दिन तक करें, 3 बार करें, 3 दिन तक करें, आपकी चॉइस है। और रोज कर सकते हो 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ, तो वाह, मजे ही मजे हैं। कम से कम 40 दिन तक पाठ करने से, या 40 दिन के पाठ करने के बाद आपने एक लंगोट या उनका जो वस्त्र होता है वो जरूर उनको अर्पण करना। किसी भी सिंदूरी हनुमान मंदिर जाकर कर सकते हो आप ये कार्य। अब कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते समय ब्रह्मचर्य, पवित्रता, स्वच्छता का ध्यान रखते ही नहीं है। अगर महिलाएं हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं तो उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें स्पर्श ना करें। कई लोग ये गलती करते हैं। ठीक है, अब दूर से ही हनुमान बाबा जी, देखो आपने सबको पता है वो कितने सात्विक हैं, कितने शांत है, कितने शक्तिशाली, और साथ ही साथ वो ब्रह्मचर्य का अत्यंत पालन करते हैं। तो जब बात आती है ब्रह्मचर्य की, तो हम गृहस्थ जीवन में, हमारे घर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ब्रह्मचर्य लोगों को या ब्रह्मचर्य भक्तों को या ब्रह्मचर्य शक्तियों को नहीं पसंद। तो अब हम बोलेंगे हम क्यों नहीं छू सकते, हमारे भाई हैं, हमारे ये है वो है, परंतु कहीं ना कहीं अगर वो पवित्रता एक इंसान बना के रखे, एक दूरी उनसे थोड़ी सी बना के रखे, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो दूर से भी आशीर्वाद जरूर देंगे। क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे कोई भी भूल हो सकती है। हम तामसिक भोजन का प्रयोग करते हैं रोज आए दिन, हमने लहसुन, प्याज, अंडे या चिकन या मटन जो भी है नॉनवेज खाना खाते हैं, मदिरा पान करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। गृहस्थ जीवन में या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ में रह रहे हो, या कुछ भी गलत कार्य कर रहे हो, जैसे साथ में रह के संभोग कर रहे हैं, हंस मैथुन कर रहे हैं, ये सब चीजें, तो कहीं ना कहीं ये चीजें हनुमान चालीसा के पाठ को खंडित करती हैं। तो जब आप किसी पाठ का संकल्प लेते हैं, खासकर हनुमान चालीसा का या हनुमान बाबा जी की सेवा का, तो आपने ब्रह्मचर्य का अत्यंत और बहुत जरूरी पालन करना है। ठीक है, ये गलती आप ना करें। इससे क्या होगा, आपकी दुर्बुद्धि होगी और दुर्गति होगी, और कहीं ना कहीं संकट आपके आसपास घूमता रहेगा। वहीं बात करें अगले कारण की, तो अगला कारण कहता है, ऐसा भी माना जाता है कि जहां लिखा है कि तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मन डेरा, ये जो तुलसीदास की जगह अपना नाम उच्चारित करना चाहिए तो वो भी अच्छा फल देगा। कई लोग ये गलती करते हैं और इस कारण उन्हें लाभ भी नहीं मिलता। तो अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि तुलसीदास के बदले आप अपना नाम का प्रयोग करें, ताकि वो फल, वो चौपाई का फल और वो आशीर्वाद हनुमान बाबा जी का आपको मिल सके। मैं आशा करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
शेयर जरूर करें इस वीडियो को, लाइक जरूर करें इस वीडियो को, कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान या जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही साथ दरबार से बने रहें और कोई भी संकट बाधा, कोई भी परेशानी के लिए मुझसे संपर्क इंस्टाग्राम की आईडी पे करें, तो आपको आंसर तुरंत मिलेगा और सॉल्यूशन भी जरूर मिलेगा। सभी भक्तों को कहना चाहूंगा जय माता दी, जय मां डाट काली।